ओम शांति। फरवरी के महीने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणा युक्त पत्र पुष्प आया है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की और आदरणीय दादी जी की हम सभी के प्रति इस महीने के लिए क्या क्या प्रेरणाएं हैं। टॉपिक है एकता और एकाग्रता के साथ बाह्य मुक्ता के सर्व आकर्षणों से मुक्त एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता के साथ बाह्य मुक्ता के सर्व आकर्षणों से मुक्त एकांत प्रिय बनो। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी परमात्म नूरे रतन ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों प्रति ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार हो। बात समाचार, जनवरी मास में सभी ने बहुत अच्छी तपस्या की है ना। अव्यक्त मास में बहुत अच्छा तपस्या का वातावरण रहा। हर एक ने ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रख प्रकृति सहित पूरे विश्व को शांति और शक्ति की सकाश देने की सेवा भी की है। वर्तमान समय प्रमाण अभी मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा मनसा को शक्तिशाली बनाए मनसा द्वारा विश्व कल्याण की बेहद सेवा करनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी सेवा में सफलता का आधार आप बच्चों की एकता और एकाग्रता है ना। कोई भी फील्ड में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो एक तो चाहिए एकता और दूसरी चाहिए एकाग्रता। अब भिन्नता को समाते हुए आपस में एकता से एक दो के समीप आना है, एक मत का वातावरण बनाना है। इसके लिए समाने की शक्ति धारण करो। संगठन में एकता लानी है तो समाने की शक्ति धारण करो। आपके ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक, क्योंकि ये एकता का वाइब्रेशन ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। मीठे बाबा का विशेष इशारा है, बच्चे अब एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। क्या इशारा दिया बाबा ने? एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। कई बच्चों को एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है। यही बाह्य मुक्ता है ना। एक सीमा तक ये सब ठीक है, लेकिन सदा ही ऐसा करते रहना ये बाह्य मुक्ता है। अभी समय ऐसा आ रहा है जो सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनने का अभ्यास ही काम में आएगा। ये सब भी छोटे छोटे आकर्षण है ना, हंसना, बात करना, खेलना, देखना, बोलना, ये सब छोटे छोटे आकर्षण हैं। तो इसीलिए बाबा और दादी कह रहे कि अभी समय ऐसा आ रहा है जो सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनने का अभ्यास ही काम में आएगा, क्योंकि अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। वानप्रस्थी सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं, सब आकर्षणों से मुक्त। वानप्रस्थी कैसे रहते? एकांतवासी और सिमरण में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी बच्चे सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में स्मृति स्वरूप रहो। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड जाने का अभ्यास करो। और वैसे भी इस फरवरी के महीने में तो शिव जयंती भी आ रही है, तो सेवा की तो खूब धूमधाम रहेगी। पर बाबा कह रहे जितनी सेवा की हलचल में आते हो उतना ही बिल्कुल अंडरग्राउंड जाने का अभ्यास करो। जब भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा या आधा घंटा समय नहीं भी मिलता है तो
बीच बीच में समय निकाल 5 मिनट भी सागर के तले में चले जाओ, कुछ सेकंड भी चले जाओ। 5 मिनट नहीं मिलता है, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी मिले, गहराई में चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, एकांतवासी हो जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लगा सकेंगे, फिर वाणी में आना अच्छा नहीं लगेगा। बाप दादा अब यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार, एक का प्रिय बन, एकांत प्रिय बने। कितने सारे स्वमान, कितने सारे टाइटल मिल गए। क्या क्या बाबा चाहता है हमसे? मेरा हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी के अवतार, एक का प्रिय बन, एकांत प्रिय बने। तो बोलो, ऐसा ही अटेंशन रख तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हो ना? समय प्रमाण बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे के पास अब श्रेष्ठ स्थिति का मेडल होना चाहिए। स्थिति द्वारा ही सेवा करने से सफलता मिलती है। तो अभी परमात्मा अवतरण का यादगार दिवस, महाशिवरात्रि का पावन पर्व चारों ओर खूब धूमधाम से मनाना है ना? तो एक तरफ सेवाओं की खूब धूमधाम होगी और दूसरी तरफ उतना ही हम एकांतवासी, अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड में जाने का भी अभ्यासी बने। सभी को इन एडवांस शिव जयंती सो स्वर्णिम युग जयंती की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। मधुबन में तो ब्राह्मण परिवार की बहुत अच्छी रिमझिम चल रही है। देश विदेश के बाबा के अनेक बच्चे अपने मधुबन घर में आकर खूब रिफ्रेश हो रहे हैं। अच्छा, सभी को याद प्यार, ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। अच्छा, ओम शांति।